प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है शमूएल का पहला किताब, उसका 2 अध्याय 2 वचन। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। मेरे प्रियो, यह प्रार्थना अन्ना नामक एक स्त्री ने कहा। वह बांझ स्त्री थी। बांझ होने के कारण बहुत दुख सहना पड़ा, बहुत निंदा सहनी पड़ी, बहुत कष्ट उठाना पड़ा। लोग कोसते थे, उसको टट्टा करते थे, निंदा करते थे, उसका मन को चोट पहुंचाते थे। अपने ही घर के लोग उसको चोट पहुंचाते थे। यह दुख उनका मन में बहुत बढ़ गया। उस स्त्री को भोजन करना भी दूर, भोजन भी नहीं कर पाती थी, इतना दुख से भर गई थी। एक दिन अन्ना परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर मन ही मन प्रार्थना किया और आंखों से आंसू को बहाया। परमेश्वर उस आंसुओं को देखा और उनका मन का तकलीफ को, दुख को देखा और उनका प्रार्थना को सुना। परमेश्वर उनके लिए एक संतान दिया। वह उस आशीष पाने के बाद, संतान पाने के बाद खुशी से भर गई थी। जब से प्रार्थना करने के बाद, जब से परमेश्वर से प्रार्थना किया, तब से उसका आंसू बंद हो गया। वह शांति पाई। प्रभु से संतान पाने के बाद अन्ना इस प्रकार प्रार्थना किया। उस प्रार्थना को इसी अध्याय में पहला वचन में लिखा हुआ है। पहला वचन में पढ़ता हूँ। तब अन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। अन्ना आनंदित हुआ, परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर उनका मन का तकलीफ को समझा, उनका प्रार्थना को सुना और सारा दुख को दूर किया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में अन्ना की तरह कई सारा कारण की वजह से लोग हमें कोसते होंगे, हमारा दिल को चोट पहुंचाया होगा और पहुंचाते ही रहते होंगे, और हमारा मन को दुखाते होंगे, बोल बोलकर हमें रुलाते होंगे। परमेश्वर हमारा मन को जानने वाला है, हमें देख रहा है, हमारा दुख को जानने वाला है। हम परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर हम प्रार्थना करें, स्तुति करें। हमारा मन के तकलीफ को, भारीपन को परमेश्वर समझता है। चाहे इंसान समझे या ना समझे, परमेश्वर उस चीज को समझेगा। हमारा आंखों से जो आंसू बहती है प्रार्थना में, उसका जवाब परमेश्वर देगा, उसका बदला परमेश्वर देगा, उसका बदले में हमें आशीष देगा। जिस कारण आप आंसू बहाया, उस कारण को, उस परिस्थिति को वो बदलेगा। जो कोई भी आपको कोसा है, उसके सामने हमारा सिंह को ऊंचा करेगा।
जिस तरह अन्ना के सिंह को ऊंचा किया है, अन्ना को आनंद से भर दिया है, ठीक उसी तरह हमारा जीवन में भी परमेश्वर आनंद से भरेगा। मेरे प्रियो, हमारे इस तकलीफ को समझने वाला कोई नहीं है, इसलिए अन्ना कहती है यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। मेरे प्रियो, हम भी कहेंगे, हम भी इस आशीष पाने के बाद यह कहेंगे यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान है ही नहीं। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारा दुख को समझने वाला, हमारा तकलीफ को समझने वाला, हमारा आंसू को पोंछने वाला और पवित्र परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, हमें आशीष देने वाला प्रभु यीशु को छोड़कर कोई है ही नहीं। उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, उनसे प्रार्थना करें, उनको हमारा हृदय का दर्द को उनके सामने उंडेल दें। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज परमेश्वर इस अद्भुत कार्य करने के लिए हम प्रार्थना मांगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। पिताजी, बीते हुए दिन में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूं। आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद हो परमेश्वर। आज का इस नया दिन में प्रवेश होने के लिए अनुग्रह दिया, आपको धन्यवाद देता हूं। आपका इस आशीष और बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। पिताजी, इस जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सभी का जीवन में आप कार्य करना। जो कोई भी परमेश्वर अन्ना की तरह उस रास्ते में गुजर रहे हैं, परमेश्वर आंसू बहा रहे हैं, दुख से भरे हुए हैं, परमेश्वर दूसरे का बातों में से अपना दिल को चोट पहुंचा हुआ है, परमेश्वर हम सभी का हृदय को आप जानते हैं पिता। हमारा दुख तकलीफ को आप जानते हैं, हमारा आंसुओं को आप जानते हैं कि किस कारण यह आंसू बह रहा है। परमेश्वर, हमारा आंसुओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर आप हो पिताजी। इस दुनिया में या और कहीं भी हमारे आंसुओं का जवाब देने वाला कोई है ही नहीं, कोई पवित्र है ही नहीं। परमेश्वर, आप ही हमारा दुख को दूर करने वाला परमेश्वर हो। परमेश्वर, हमारा तकलीफ को हमारा जीवन से दूर करने वाला परमेश्वर, आपको छोड़कर कोई है ही नहीं, आपको छोड़कर कोई चट्टान है ही नहीं। परमेश्वर, आपसे हम विश्वास करते हैं, हमारा हृदय को आपके सामने, आपके उपस्थिति में, आपके चरणों में उंडेलते हैं पिता। हमें हमारा जीवन में अद्भुत कार्य करना परमेश्वर, हमारा दुख को दूर करना, जिस तरह अन्ना को आपने किया, अन्ना को आशीष दिया, आनंद से भरा परमेश्वर, उनका सिंह को शत्रुओं के सामने ऊंचा किया। पिताजी, हमें भी वह आशीष देना। जो कोई भी हमें कोसा, डांटा और ठट्टा किया, निंदा किया, हमें छोटा किया, तुच्छ जाना, परमेश्वर उनके सामने हमारा सिंह ऊंचा होने पाए, अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ पिताजी। आप हमारे जीवन में कार्य करेंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारा जीवन में आप अद्भुत कार्य आप करेंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमारा आंसुओं को आपने देख लिया, उसका जवाब जरूर हमें मिलेगा, आपसे हम विश्वास करते हैं पिता। हमारे संग हो, आपको धन्यवाद देता हूँ।
सभी को आशीष देना, संभालना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना, सारा व्यूअर्स को आशीष देना, कोई कमी घटी ना होने देना परमेश्वर। हालेलुया। उनका जाते समय आते समय उनके संग रहना, सुरक्षित रहना, हर बुराई से बचाना, हर विपत्ति से बचाना। जो कोई भी दुर्बल हो, कमज़ोर हो, उनको शरीर में बल ताकत देना। जो बीमार है उनको परमेश्वर उन्हें आप छूना और चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई होने पाए। जो कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनका सहायता करना, ट्रीटमेंट सही सलामत होने पाए। आप चंगा करना परमेश्वर। डॉक्टर की ओर से आप कार्य करना पिता। सारा उनका ट्रीटमेंट का ज़रूरतों को पूरा करना। सारा बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आशीष देना, संभालना, ज्ञान और बुद्धि देना, पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, भविष्य को आशीष देना, और जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, जिससे संसार के माया जाल में फंसने न पाए, पिता फालतू चीज़ में मन ना लगाने पाए, आपके वचन के राह पर चलने पाए। अनुग्रह देना, सभी को संभालना, घर का हर एक सदस्य को आशीष देना, घर का परमेश्वर घर को शांति से, आनंद से, खुशी से भरना, प्रेम से भरना परमेश्वर। पति पत्नी के बीच में अच्छा रिश्ता होने पाए परमेश्वर, कोई क्लेश ना होने पाए, शैतान के चाल नहीं होने देना परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। आप हमारे लिए युद्ध करने वाला परमेश्वर हो, आप हमारे लिए युद्ध करेंगे। धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा जलाल और महिमा आपको मिलते रहे। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। खास करके बुधवार को और शनिवार को वॉइस मैसेज के द्वारा प्रार्थना करके भेजा जाएगा। उसमें शामिल होकर आमीन कहिए, और इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें गवाही के तौर पे बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।